धनतेरस की रात में द्वार पे दीप जलाए, यमराज हो संतुष्ट जब जीवन दीर्घ बनाए। दीप जलाकर यमराज का करते हैं हम सुमिरन, अकाल मृत्यु दूर हो जाए, घर में रहे सुख समृद्ध जीवन। यम दीपक जलाने की परंपरा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक भी होता है। ये दीपक हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की रक्षा भी कर सकते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, ताकि किसी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हमारे परिवार पर न पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से परिवार पर कोई अनहोनी नहीं होती, घर के सभी सदस्य निरोगी और दीर्घायु होते हैं। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर भगाता है। और जो इस दीपक को सच्चे मन से जलाता है, उस पर यमराज जी की विशेष कृपा होती है। यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धनतेरस की रात यम दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। हालांकि इस पवित्र क्रिया को संपन्न करने के लिए यानी यम दीपक जलाने के लिए कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से हम न केवल यमराज जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे घर का वातावरण भी सकारात्मक और शुभ बन सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यम दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है, चौमुखा दीपक ही क्यों जलाना चाहिए, और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को यम दिया जलाना ज्यादा सही रहता है। यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है, और खासकर तब जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हो, यानी जिन जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वो सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब परिवार की ही कोई एक महिला या कोई पुरुष सदस्य घर के मुख्य द्वार के बाहर उस दीपक को जला सके। ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपक है रात के समय ही जलाया जाता है, यानी कि अगर 11 या 12 बजे रात का समय भी हो रहा हो, उस समय भी आप ये दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से पहले आपको एक चौमुखा दीपक तैयार करना है, मिट्टी का, और ध्यान रखिएगा पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दीपक नहीं है, तो जो भी गोल दीपक पुराना मिट्टी का दीपक है, आप उसमें 4 बातियां लगा लें, और रुई की बाती इस दिन लगाएं। उस बत्ती को इस तरह से लगाएं कि वो चारों दिशाओं की तरफ फैल जाए, यानी कि चौमुखा दीपक आपको बनाना है। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। घर में हर कमरे में उस दीपक को घुमाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और तब आपको जो यम दीपक है उसे नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा दीपक डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाएगा। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या फिर चावल का आसन रखें और उसके ऊपर जलते हुए दीपक को रखें। कई जगह पर यम दीपक नाली के आसपास या फिर उस स्थान पर रखा जाता है जहां पर गंदगी हो, जैसे कि कूड़े आदि का ढेर, यानी जो घूरा होता है, जहां पर गोबर पात कर रखा जाता है, जहां गोबर का ढेर होता है गांव में, वहां पर भी इस दिए को जलाकर रखा जाता है। तो आपके यहाँ जो भी नियम हो, जो भी परंपरा चली आ रही हो, उस जगह पर आपको यम दीपक रख देना है। अगर आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है, तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। चौमुखा दीपक भी यम दीपक के रूप में आप जलाकर रख सकते हैं। यमराज जी से स्मरण करें, प्रार्थना करें कि आप और परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें, सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखलाई गई तो पता चला कि विवाह के 4 साल बाद राजकुमार की तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी भी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़ सके।
ताकि राजकुमार का कभी विवाह ही ना हो सके। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। ये देखकर राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुण विलाप को देखकर यमदूत के हृदय भी पसीज गए और उन्होंने यमराज जी से आकर कहा कि हे यमराज जी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके। तब यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो गई। यम दीपक जलाने के बाद जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि अगले दिन सुबह सवेरे आप जैसे ही उठे तो जो यम दीपक आपने जिस जगह जलाया है उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक में अधजली बाती है तो उस अधजली बाती सहित आपको उस दीपक को अपने घर से दूर कहीं पर भी विसर्जित कर देना है। खास तौर पर किसी चौराहे आदि जगह पर आपको इसे फेंक देना है और जो एक का सिक्का आपने डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रख कर आए। घर में आपको यम दीपक से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री नहीं लानी है। दीपक के नीचे जो भी अक्षत आपने रखे हैं या अनाज रखा है उसे भी आपको चौराहे पर ही डाल देने हैं। तो इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है और यम दीपक जलाने के बाद सावधानी बरती जाती है।